हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है जब सच्चाई का पता चलता है। खून उसका नहीं खोलता जो मानसिक रूप से या तो पंगु हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है उसका, या गुलाम हो चुका है। सच कहें, जिसके अंदर जरा सी भी राष्ट्रवादी भावना है, वह अपने भारतवर्ष को समझता है, अपनी संस्कृति को समझता है, अपने भारत को, अपने भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु यानी कि सुपर पावर बनते देखना चाहता है। जब उसको सच्चाई पता चलती है, जब इतिहास की घटनाओं का उसे पता चलता है कि किस तरीके से हमें झूठ परोसा गया है और उसको घोट घोट के बचपन से ही पलाया गया है आधिकारिक पुस्तकों में, एनसीईआरटी में, तो उसका खून खोल उठता है। वह अपने स्तर से जरूर आवाज उठाता है। और यदि किसी को मालूम भी नहीं है और वह सच्चा है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति सच्चा है और मालूम पड़ जाता है, उसके बाद भी उसका खून खोल उठता है, वह सवाल जरूर उठाता है। यदि आप स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं, तो आपने जरूर सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सीधा सीधा सा मोटे मोटे तौर पर जो उस पर पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में, नोट कर लेना, तथ्य और प्रमाण एकदम वेल एक्सेप्टेड हैं। 1500 ईसा पूर्व में बता दिया जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता लगभग समाप्त हो चुकी थी। बाहर से आर्यंस आए थे और इसको नास्तानाबूद कर दिया। आर्यंस की थ्योरी सरासर गलत है, पहले भी हमने वीडियो बनाया था। यदि आप चाहते हैं आर्यंस की थ्योरी पूरी डिटेल में, हम फिर से जरूर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अब जब 1500 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो चुकी थी, वे नगर के नगर तहस नहस हो चुके थे, तो फिर देखिए 518 ईसा पूर्व नोट कर लेना। 518 ईसा पूर्व के लगभग ईरान के आसपास का जो क्षेत्र था, यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से करीब साल भर में व्यापारिक रूप से या अन्य गतिविधियों से, या राजा को भेंट देने से, या राजा को भेंटें हो या व्यापार की गतिविधियों, टोटल मिलाकर के 360 टैलेंट स्वर्ण पहुंच जाता था ईरान। वह कभी वो भारत का ही क्षेत्र था, अभी उसको अखंड भारत के रूप में लीजिए। 360 टैलेंट समझते हैं, 8.3 टन सोना सालाना पहुंच जाता था 518 ईसा पूर्व। और जबकि इतिहास में पढ़ाया गया, एनसीईआरटी में पढ़ाया गया कि 1500 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। तो फिर वह कौन सी सभ्यता समृद्ध थी ऐसी? क्या वो मंगल ग्रह से आता था? समझ नहीं आता। अगला तथ्य देखिए। और हाँ, यह आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, कोई हवाई नहीं है, यह पाश्चात्य जगत के विद्वान और ये कम्युनिस्ट, ये वामपंथी और ये जितने भी चाटुकार इतिहासकार हैं, सारे के सारे जिसे अपना पिता मानते हैं, इतिहास का पिता मानते हैं, हेरोडोटस, उसके तथ्य हैं। स्ट्रेबो को भी बड़ा विद्वान मानते हैं इतिहासकार। स्ट्रेबो लिखता है, स्ट्रेबो बताता है कि सिकंदर के समय में, नोट कर लेना, सिकंदर के समय में जब धनानंद था, नंदवंश था, ज्यादा समय नहीं हुआ है, झेलम और चिनाब नदी तक 300 नगर थे। कितने? 300। और झेलम से व्यास तक 9 राष्ट्र थे। झेलम से व्यास तक 9 राष्ट्र, जिनको देश कहते हैं। और 500 नगर। जब 1500 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता नेस्तनाबूद हो गई थी, 1500 के बाद या 1500 में लगभग आर्यंस ने इन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो ये कौन सी समृद्ध नगरीय सभ्यता थी? कौन सी थी? क्या इनविजुअल थी? ये दिखते नहीं थे क्या? विशेष रूप से इन्हीं स्ट्रेबो और हेरोडोटस आदि को ही दिखाई दे रहे थे। और इतना ही नहीं, हेरोडोटस ने लिखा पंजाब और सिंध का इलाका अन्य सभी राष्ट्रों से जनसंख्या में बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा था। अब जहां सभी चीजें उपलब्ध होगी वहीं तो जनसंख्या होगी। और फिर यह जनसंख्या जब 1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी थी या उसके बाद खत्म हो चुकी थी, तो ये जनसंख्या कहां से आई? जब सब मर चुके थे। कोई बाढ़ से नष्ट बता देता है, कोई कैसी बता देता है। ये सोचने का विषय है, ये तर्क का विषय है, ये सर्च का विषय है। और यह विषय है अपने स्वाभिमान को जगाने का, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का, और उन इतिहासकारों को और उन धूर्तों को रास्ता दिखा देने का जिन्होंने हमें गलत इतिहास पढ़ाया है। अपने इतिहास पर गर्व करना सीखो, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखो।
हम अपने राष्ट्र को विकसित करने में, विश्व गुरु बनने में कुछ नहीं कर सकते तो जहां जिस क्षेत्र में है, अरे दो चार जने तो चिर परिचित होंगे, उनको सच बता दीजिए। जो तुम्हें सच पता चला सच बता दीजिए। अपने बच्चों को अपने इतिहास से अवगत कराइए, जो सत्य सत्य वास्तविक इतिहास है। बाकी सारा काम स्वतः ही हो जाएगा। और हमें अभी और हमें इसी जन्म में अपने राष्ट्र को समृद्ध होते देखना है, विश्व गुरु यानी सुपर पावर बनते हुए देखना है। अपने अपने जिम्मेवार नागरिक बनकर के अपने अपने स्तर से आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।